आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले रुख करते हैं जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर के दो अजला में अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और साथ ही साथ कुलगाम इलाकों में दो अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर गुज़िश्ता शब पुलवामा इलाके का महासरा की और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और आज अल सुबह ही 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। जडूरा कुलगाम इलाके में भी दौरान शब ही इलाके का महासरा की और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। इस मौके पर फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मजीद 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। कुलगाम और पुलवामा इलाके में दो अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जनूबी कश्मीर के दो अजला में कुलगाम और पुलवामा इलाके में दो अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक के कमांडर समेत 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ हंदवारा इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक कमांडर को हलाक किया गया है और आज दौरान शब ही गुज़श्ता शब ही पुलवामा और कुलगाम के जडूरा इलाके में दो अलग अलग झड़पों के दौरान 4 मिलिटेंटों को हलाक किया है। जडूरा कुलगाम और पुलवामा में दो अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलवामा झड़प में बताया जाता है कि लश्कर के दोनों मिलिटेंट हैं मकामी मिलिटेंट, ताहम अभी तक पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक होनी अभी बाकी है। जो मकामी मिलिटेंट है किन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है, जबकि अगरचे लाशों को मिलिटेंटों की लाशों को अपनी तहवील में ले गए हैं, ताहम अभी तक इनकी शिनाख्त होनी बाकी है। ताहम ज़राए का कहना है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक़ जो है वो ज़िला पुलवामा से है। कुलगाम जडूरा इलाके में मिलिटेंटों की हलाकत के बाद क्या कुछ तफसीलात हैं, मजीद तफसीलात जानने के लिए सीधा चलते हैं कुलगाम अपने नुमाइंदा हमीद भट्ट के पास। हमीद, क्या कुछ तफसीलात हैं, कितने बजे एनकाउंटर शुरू हुआ है और अभी की जो सूरत हाल है किस तरह की है? अभी की अभी तो ठीक रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है, मगर ये रात सर्च ऑपरेशन वहाँ पे शुरू हुआ और 2:30 बजे के करीब वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हो गया और सुबह 6 बजे 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है और दोनों का ताल्लुक जो है रहने वाले है कुलगाम जिले के ही है। एक तो खड़वनी का है और दूसरा कातुस का रहने वाला है। हमीद, जरा ये बताएगा जो मिलिटेंट है किसी रिहायशी मकान में थे या कि रिहायशी इलाके से दूर ये एनकाउंटर हुआ है, और जो मिलिटेंटों की हलाकत हुई है इनका ये जो ताल्लुक है किस इलाके या कि हथियारों के हवाले से जो बात की है कि हथियार भी जब्त किया गया है हलाक हुए मिलिटेंटों से? हाँ, इनसे हथियार बरामद तो हो गए हैं, मगर अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है ये किसी मकान में लड़ रहे थे या किसी सहन में आ गए थे। इस बात की अभी तक अफसर की तरफ से कोई भी तस्दीक नहीं हुई है। वैसे यहाँ पे अगर गैर जरूरी ये मुकामी लोगों का माने तो ये किसी मकान में बैठे थे और बाद में ही बाहर निकलकर लड़ने के लिए आ गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भट्ट आपका। ये थे कुलगाम से हमीद भट्ट जो तफसात फराम करे थे जडूरा कुलगाम इलाके में, जहां मिलिटेंटों की हलाकत हुई हैं। 2 मिलिटेंटों की हलाकत एनकाउंटर के दौरान तकरीबन 2:30 बजे के करीब बताया जाता है कि इलाके का मुहासरा हुआ, जिसके बाद ही गोलियों का तबादला हुआ और 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। दोनों का ताल्लुक जो है जिला कुलगाम से ही बताया जाता है।
अब बात हदबंदी कमीशन की करते हैं। हदबंदी कमीशन के 4 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे रोज आज कमीशन ने डाक बंगलो किश्तवाड़ में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी वफूद की मुलाकात हो रही है और आज 10 बजे के करीब मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ और आज रामबन, डोडा और किश्तवाड़ अजला के डिप्टी कमिश्नरों से भी मुलाकात होगी, जबकि इन इलाकों से, इन अजला से अवामी नुमाइंदों के साथ साथ सियासी जमातों के लीडरान से भी मुलाकात हो रही है। 4 रोज़ा दौरे के दौरान हदबंदी कमीशन ने पहले और दूसरे रोज श्रीनगर और पहलगाम, अनंतनाग में PDP के बगैर सभी सियासी और दीगर अवामी वफूद से मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने कमीशन के सामने अपने मुतालबात रखे। वाज़ेह है कि सन 2002 में फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत ने हदबंदी पर सन 2024 तक पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम तंजीम नौ कानून के इतलाक के बाद ही मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में नए असम्बली हलकों के क्याम के लिए हदबंदी कमीशन तश्कील देकर यूनियन टेरिटरी में मजीद 7 सीटों का इजाफा करने का हुक्म जारी किया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा किश्तवाड़ चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे अजय शान। अजय, क्या कुछ तफसीलात है? क्या मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए गौहर, अभी 1 मिनट पहले जो डेलीगेशन है इलेक्शन, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का टीम है, करीब 6 मेंबर यहाँ किश्तवाड़ पहुंचे हैं। हालांकि 35 से 40 मिनट लेट ये यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जो डेपुटेशन इन्हें मिलने वाले हैं डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो कुल मिला के आने वाले 5 मिनट के बाद ही कहीं ये मीटिंग आरंभ होगी। तो लेकिन यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो डाबंगला है, जहाँ पे ये लोकेशन आज जहाँ पर ये सारा प्रोग्राम होना है, वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। तो जी गौहर, अजय जरा ये बताएगा कि ये जो डेपुटेशन इनसे मिल रहे हैं, किन किन इलाकों से डेपुटेशन आ रहे हैं? क्या सियासी जो डेपुटेशन है उनके बगैर भी क्या या समाजी जो है बात करेंगे, या साथ ही साथ अवामी वफूद भी उनसे मुलाकात हो, और किन किन इलाकों से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जिला रामबन, डोडा और किश्तवाड़ 3 अजला हैं जहां के डेपुटेशन यहाँ पर मिलने हैं। तो अभी तक जो हमारे पास खबर है कि PDP के अलावा बाकी तमाम पार्टी जहां पहुंची है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर अभी भी यहाँ पर डाउट बना हुआ है कि क्या उनका डेपुटेशन यहाँ के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ देर में वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी यहाँ पर इतनी टाइट की गई है, जो खासकर डेपुटेशंस को अलग रखा गया है, मीडिया को एक तरफ रखा गया, और पूरी ट्रैफिक यहाँ पर जो टाउन में है इसमें डाइवर्जन कर दी गई है। तो कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा अभी तक जो आंकड़ा सामने आया 42 अब तक सुबह से 4 डेपुटेशन और बढ़ गए हैं। 42 डेपुटेशन टोटल जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, जिनमें से 5 राजनीतिक दलों के और बाकी सोशल और जो दूसरे कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैं या लोकल बॉडीज हैं, उनके डेपुटेशन यहाँ पर मिलेंगे। जी गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। ये थे किश्तवाड़ से अजय शान तफसीलात फराहम करे थे, जहां आज तकरीबन बताया जाता है कि 42 के करीब डेपुटेशन जो है अलग अलग सियासी, समाजी, अवामी नुमाइंदों के जो नुमाइंदे हैं, वफूद जो है वो आज हदबंदी कमीशन जो 6 रुकनी टीम है आज किश्तवाड़ डाक बंगलो के अंदर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चंद रोज कबल ही के डोडा के अंदर जो धमाका हुआ, ग्रेनेड धमाका, उसके बाद ही इलाके में मजीद जो है सिक्योरिटी सख्त की गई है। और आज हदबंदी कमीशन की जो 6 रुकनी टीम है वो किश्तवाड़ के डाक बंगलो पहुंच चुकी हैं। 42 के करीब डेपुटेशन उनसे मुलाकात होंगे और अपने अपने मुतालबात जो है वो उनके सामने रखेंगे। उसके बाद ही आज दोपहर के वक्त तकरीबन 3 बजे के करीब बताया जाता है कि वो जम्मू का रुख करेंगे और कल जम्मू के अंदर मुख्तलिफ सियासी समाजी जो है वफूद उनके साथ मुलाकात करेंगे और माना जाता है कि जो डिप्टी कमिश्नर है उनके साथ भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी तफसीलात तलब करेंगे। परिमपुरा, श्रीनगर और पंपोच कॉलोनी पुल के दरमियान पुलिस ने दरिया से एक शख्स की लाश बरामद की है। पुलिस का कहना था कि 1 जुलाई को जैनकदल श्रीनगर से कैलाशपुरा के रहने वाले मोहम्मद अशरफ जोला नामी शख्स पांव फिसल कर दरिया में डूबकर लुकमया जल बन गए थे और आज 7 रोज के बाद उनकी लाश को बरामद किया गया है। ताहम पुलिस ने सभी लवाजमात मुकम्मल करते हुए लाश को लवाकिन के हवाले किया है। शिमाली कश्मीर करना के गुंडीशाट इलाके में मकामी नाले में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने से कई रिहायशी मकानों, मेवा बागात, फसलों और सेरिकल्चर की एक नर्सरी को काफी नुकसान पहुंचा है, जिस दौरान नर्सरी में करीब 1500 मलबरी पौधे
तबाह हो गई हैं। इस मौके पर मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। जामिया रिपोर्ट भी दी आपने, स्टान साहब को अभी लिखाया, तो आपको मौका भी हमने दिखाया। तकरीबन 1500 हमारा हो गया पौधा डैमेज, उसके बाद 7% कटिंग डैमेज हो गई। पत्थर शत्थर भी बहुत आए हुए हैं, आपने देखा मौके पे जी। तो ये सारा जो है डैमेज जो हमने देखा ये रात को हुआ? ये रात को 5 बजे ये नाला चौथा आया, इसने नुकसान किया, और नाला नागनी की तरफ से भी हमें नुकसान हुआ है बैक साइड में जी जी। तो बिल्डिंग को कोई डैमेज तो नहीं? ना, बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं हुआ, बिल्डिंग से नीचे आया तो इधर हो गया नुकसान। तो यहाँ पे आपको कोई आला अफसर यहाँ पे मायना करने के लिए आया? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया हमारा, कोई कम से कम 2 कनाल का नुकसान हुआ है। पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ इधर जनाब हमारे पास पहुँच गई। तो शील्डिंग हमने लगाई थी वो भी जनाब हमारे को लॉस हो गई, कटिंग लगाई थी वो भी हमें जनाब लॉस हो गई। इधर बहुत पानी आ गया, पौधे थे जनाब वाला, पीछे से भी पानी आ गया, नागनी से नागनी से ये कम से कम 1500 पौधे हमारे पास। शील्डिंग जनाब वाला वो भी चला गया। हमने बीज लगाया था जनाब वाला 1.5 kg लगाया था बीज, वो भी जनाब डैमेज हो गया पूरा। तो बड़ी मुश्किल से हमने फिर पानी से रखाया, पानी रुकने वाला नहीं था। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर इजलास श्रीनगर के अंदर एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में। श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड का इजलास जारी है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर एलजी सिन्हा कर रहे इजलास की सदारत है। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के खुफिया एजेंसियों के अफसरान भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हैं। और जो जम्मू कश्मीर की वादी कश्मीर की खासकर सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल, उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इससे कबल ही 2 रोज़ कबल ही दिल्ली के अंदर भी एक आला सतही इजलास हुआ है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर। और आज एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में यूनिफाइड कमांड का एक इजलास चल रहा है। इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें फौज, पुलिस, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के आला अफसरान इस इजलास में शामिल है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात हैं जो बड़ी इस वक्त खबर श्रीनगर से आ रही कि एलजी की सदारत में एक सलामती सूरत हाल का जायजा लिया रहा है कि इजलास मुनक्कद हो रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। और ये माना जरा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये मीटिंग इसलिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के पस मंज़र में इस मीटिंग को बुलाया गया है कि सिक्योरिटी रिव्यू हो। और जहाँ तक ये माना चला कि हालात काफ़ी बेहतर है, डिलिमिटेशन का काम लगभग मुकम्मल हो रहा है, रिपोर्ट आनी है, आगे चुनाव है, उसको भी एक प्रीव्यू में लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ बड़ी बात जो है वो ये है कि किस तरीके से हम आने वाले दिनों में जो चैलेंज है उसको देखा जाए। 8, 13 और फिर आगे ईद भी है, उसको देखते हुए सिक्योरिटी ड्रिल जो किस तरीके का है और क्या कुछ और करने की जरूरत है। और फिर बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स अगर कोई अभी भी बंद है तो उनके खिलाफ क्या कोई केस वेस तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो वो रिकमेंडेशन वो उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हेड किया गया था, उन्हें कहा गया था कि वो देखेंगे, तो शायद वो एक बड़ी बात होगी आज के इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर आपका। ये थे इशफाक गौर तफसीलात फराहम करे थे। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही मीटिंग श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। 2 रोज़ कबल ही दिल्ली के अंदर भी एक आला सतही इजलास सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर लिया गया था। उसके बाद ही आज श्रीनगर के अंदर, जिसमें फौज, सीआरपीएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के आला ओहदेदार इस मीटिंग में शामिल है। यूनिफाइड कमांड का इजलास श्रीनगर के अंदर एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में हो रहा है। मुल्क भर में आज मुसलसल दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल 39 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 15 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे इजाफे से 156 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत भी 9 पैसे इजाफे के साथ ही 89.62 रुपए फी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मौजूदा सिलसिला 4 मई से शुरू हुआ है। दिल्ली में मई और जून में पेट्रोल 8.41 रुपए और डीजल
8.45 महंगा हुआ था। जुलाई में पेट्रोल की कीमत में 1.75 रुपये और डीजल की कीमत 40 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे और डीजल की कीमत में 9 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल 106.59 रुपये और डीजल 97.61 रुपये फी लीटर हो गया है। दीदारपुरा और रावलपुरा हंदवारा के लोगों ने जिला इंतजामिया और महकमा इरिगेशन के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे मुतलका महकमा ने 9 साल कबल इलाके में 98 लाख की एक कसीर रकम की लागत से कैनल पर काम शुरू किया था, ताहम मुतलका महकमा ना ही इस नहर के काम को मुकम्मल कर पाए और ना ही आज तक खुली नहर को पुर किया गया, जिसकी वजह से बागात को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि उनकी जमीन बंजर में तब्दील हो रही है। उन्होंने मुतलका महकमा के आला हुकाम से अपील की है कि खुले नहर को पुर किया जाए ताकि उनके बागात और दीगर अराजी को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। उधर महकमा इरिगेशन का कहना है कि रुकूमत की किल्लत से काम मुकम्मल न हो सका और फंड्स की वागुजारी के बाद ही काम को मुकम्मल किया जाएगा। दीदारपुरा गांव से ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे जो ड्रेन पड़ी हुई है, ये ड्रेन काफी देर से इस ड्रेन का काम चल रहा था। 2012 से चल रहा है, तो अभी 2021 की आ रही है, तो अभी तक इस ड्रेन का कोई काम नहीं हो सका। जितनी भी जमीनें सरदारों की थी, मुसलमान भाइयों की थी, ये सारी जमीनें बेकार करके रख दी इन लोगों ने। हमारे पास बाग में ना कोई व्यापारी आता है, ना हम इस पर दुआ ही कर सकते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कोई कंपनसेशन दिया हमें गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने, ठेकेदारों ने मिलकर या गवर्नमेंट ने, कैसे हम कह सकते हैं किस गवर्नमेंट ने, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन ठेकेदारों ने मिलकर ये सारी ड्रेन की सत्यानाश की, जमीन की सत्यानाश की है। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से गवर्नर साहब को और यहाँ के जो जितने भी सरकारी अदारे हैं, तो उनसे कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका ड्रेन का काम शुरू करें ताकि हम भी कुछ राहत की सांस लें। करीबन ये नंबर लगभग 7 नंबर अत मज मुसलमान लगभग 20-25 नंबर जज सरदार मे बाग अत 14 कुल तुम गई नेस नाबूद नहर गे कह दूध बन आब गे अलगस गया तो गया खुदायस हवाल यप अगर आब ग तकलीफ कहें इन कम रजा बंद मगर यह गई वतन ये ठेकेदारन करा, ये मिनिस्टरन करा, ये अल्लाह लेवल पे गया, मगर तह गो ये नहर 6 तारीख क्या सीमेंट नहर यह कामयाब कुलियतन अत पे ओगन ग खराबी क्या आज आमद अत पे तम 6 नहर आम रफियाबाद पे 6 नहर ना माज वावन कहीं ना कह माज। मंडी के गांव अड़ाई पंचायत मोरिया के लोगों ने शिकायत की है कि मेन रोड से मोरिया तक सड़क की मरम्मत के लिए अगरचे मकामी लोगों ने जमीन फराहम की, ताहम अभी तक उन्हें कोई मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए अगरचे मकामी लोगों ने जमीन भी दी है, जिसके बाद ही सड़क पर काम शुरू किया गया, ताहम उसे अधूरा छोड़कर वहां सड़क खंडरात में तब्दील हो गई है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया और LG इंतजामिया से अपील की है कि रोड पर काम दोबारा शुरू करके इसे मुकम्मल किया जाए और सड़क की तामीर के लिए जमीन फराम कर चुके अफराद को मुआवजा फराम किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो यहाँ पे रोड बनी 3 साल पहले, मेन रोड टू मोरिया, तो इसमें हमने मतलब जो भी नुकसानात हुए, लोगों के मकान लगे, लोगों की ज़मीनें लगी और उसमें लोगों के पेड़ भी लगे, लेकिन यहाँ पे किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। अब हमारी सरकार से एक अपील की जाती है, एक मुख्तसरन अपील है कि हमारी रोड का प्लीज़ एक आप टीम जो है उनको भेजें यहाँ पे, ताकि वो इस रोड की इंस्पेक्शन करें, लोगों के मकान देखें। यहाँ जो ब्रेस्ट वाल नहीं लगे हुए, जहाँ स्लाइडिंग बहुत हुई है, मकानों को खतरा है, तो उनको ब्रेस्ट वाल लगाए जाएं कम से कम, और गरीब लोगों के मकानों की इंस्पेक्शन की जाए। ना किसी को कोई मुआवजा मिला जमीन का, ना पेड़ का, ना कुछ। गरीब अवाम है और इसका देख के जैसे मुनासिब समझे ऐसे उसको मुआवजा दिलाया जाए। जब रोड बनेगी उसके बाद तरक्की का पता लगेगा क्या है क्या नहीं।
अभी तो लोगों की जमीन ही जाया हुए, लोगों के मकान जाया हुए, सब चीज हुई, तो अभी तो कुछ तरक्की नहीं हुई इसकी। अपील करूंगा इंतजामिया से कि गरीब आवाम अड़ाई की है मलका पंचायत, और इसका जरूरी से जरूरी जल्दी से जल्दी एक तो रोड बनाई जाए, दूसरा गरीब आवाम को जैसा मुनासिब समझे ऐसा मुआवजा। वादी से एक और बड़ी खबर आ रही है। पार्लियामेंट्री वफद जो वादी कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है और वो आज सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का वादी कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा, 43 मेंबरान सयाहती मकाम गुलमर्ग का आज दौरा कर रहे हैं। तालीम, फाइनेंस और दीगर शोबों के कामकाज का वो जायजा लेंगे इन 2 रोज़ा दौरान, और साथ ही साथ ऐवान में अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान इसमें मौजूद हैं, इसमें शामिल हैं इस कमेटी में, और साथ ही साथ वो 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जहां वो मुख्तलिफ शोबों के कामकाज का जायजा लेंगे। तालीम, फाइनेंस और दीगर अहम शोबों का कामकाज का जायजा लेंगे। उसके साथ ही अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे ऐवान में पेश करेंगे। और आज माना जाता है कि 43 मेंबरान पर मुश्तमिल स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी सयाहती मकाम गुलमर्ग जा रहे हैं, और गुलमर्ग में वो वहाँ पर सयाहत के साथ जुड़े जो स्टेक होल्डर्स, होटलियर्स या दीगर वहाँ पर मकामी लोग हैं उनके साथ बात करेंगे, और जो सूरत हाल इस वक्त सयाहती शोबे से हैं उनसे तफसीलात तलब करेंगे। उसके साथ ही वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करके ऐवान के अंदर पेश करेंगे। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।